नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी और हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कि हिंदू धर्म एक धोखा है, उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चे में है। वो तमाम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरते हुए नजर आए कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। कुछ लोगों ने ये कहा कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य पे लगाम लगा रहे हैं, डिम्पल जी स्वामी प्रसाद मौर्य पे लगाम लगाने की कोशिश करेंगी। तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा और किस संदर्भ में कहा, सही कहा, गलत कहा, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोटन अपने साथ जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी चैनल पर। धन्यवाद दी सुनामी चैनल को। स्वामी जी लगातार अपने इन बयानों से चर्चित रहते हैं। हिंदू विरोधी बयान, हिंदू धर्म के विरोध में कह रहे हैं हिंदू धर्म एक धोखा है। हिंदू धर्म कहाँ है? हिंदू धर्म कहीं नहीं है। हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है बता दो आपने? हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ? जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी यह कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन जीने की एक शैली है। और भारतीय जनता पार्टी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, आरएसएस कह दिया। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 के निर्णय में कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, यह जीवन जीने की एक शैली है। तो कहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि विधर्मी हो गए, हिंदू धर्म विरोधी हो गए? यह कमेंट, इस तरह की टिप्पणी वही कर रहे हैं जो धर्म को धंधा समझते हैं, मंदिर को दुकान समझते हैं, अपनी रोजी रोटी का साधन समझते हैं। उन्हीं लोगों की मिर्ची लगी हुई है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी 24 तारीख को यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन था भाई। जब लाभ लेना होता है तो लोहार पार सुनार को, तेरी तमोली बरई बारी को, हिंदू मुसलमान को सबको एक बना लेते हैं। मैं देखा कि मजदूर मंडी से बुला करके ब्राह्मण सम्मेलन में बैठाया गया और आज वो लोग विधर्मी कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या गलत बयान दिया है? उनके स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हिंदू धर्म धोखा है, आप कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। आगे की बात वो सनातन को भी उन्होंने बोला कि सनातन सत्य है, सनातन ही सत्य है। अगर सूर्य उदय पूरब से होता तो पूरब से वही सनातन है। वही तो ना सनातन धर्म है ना हिंदू धर्म है, तो आप और मैं क्या हैं? ये धर्म कहाँ से, धर्म का आडंबर यहाँ से कहाँ ला दिया? जो सनातन क्या बताते हैं, ये जो शाश्वत सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होता है और कोई भी बच्चा जो होता है स्त्री और पुरुष के सम्मिलन से होता है। भाई पृथ्वी जो है कहते हैं पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य जो है पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सनातन की आप बात करते हो तो सनातन की ठेकेदारी आप करते हो। अगर हिंदू धर्म में पाखंड नहीं था, ढोंग नहीं था, तो बताओ कि ब्राह्मण समाज के दयानंद सरस्वती तो ब्राह्मण जाति के थे ना? क्या वो निषाद थे? क्या वो अहिर थे? क्या वह मौर्य काची लोहार पार सुनार थे? तेरी तमोली बरई बारी थे? दयानंद सरस्वती ने जब हिंदू धर्म में अगर गंदगी पाया, आडंबर पाया, तो उन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया और हिंदू धर्म से हट करके उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। ब्राह्मण समाज के ही राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए। मैं तो जानना चाहता हूँ भाई, बता दो कि ईसाई धर्म के जो है संस्थापक जो है कि यीशु मसीह को जहाँ खोजोगे मिल जाएगा। आप जो है कि पारसी धर्म का जो संस्थापक खोजेंगे तो जरथुस्त्र मिल जाएंगे। यहूदी धर्म का संस्थापक अगर खोजेंगे तो हजरत मूसा मिल जाएंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापकों और क्या पैगंबर की बात करेंगे तो वहाँ हजरत मोहम्मद साहब मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक और संचालक का नाम अगर खोजेंगे तो तथागत गौतम बुद्ध मिल जाएंगे। और जैन धर्म के संस्थापक का नाम ढूंढोगे आप तो वहां पर जो है कि आपको महावीर जैन मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो चिराग लेकर सारे शास्त्र का, सारे हिंदू धर्म शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, कहीं हिंदू धर्म मिला ही नहीं, कोई संस्थापक नहीं मिला। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक ही नहीं मिला। तो जिन लोगों को इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को कटघरा में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वह लोग जो है खुद धर्म विरोधी है। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म होता है। आप बताओ, मनुस्मृति को मैं हिंदू धर्म का शास्त्र मान लूंगा? यहाँ पर व्यवस्था है स्त्री शूद्र और नध्यताम की व्यवस्था है। स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण की, ठाकुर की, चाहे हो चाहे चमार पासी, अहिर कुर्मी, काची, निषाद, मल्ला, लोधी की साल की हो,
बेटियों को 1823 से पढ़ने प्रतिबंध लगाया गया था, इसी धर्म हिंदू धर्म की व्यवस्था के कारण, जिसको ये हिंदू धर्म पाखंडी ढोंगी बताते हैं। अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर फातिमा शेख के आंदोलन से प्रभावित होकर के लॉर्ड मैकाले आगे नहीं होते तो आज हम लोग पढ़ लिख करके जो हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कलम चलाने का अधिकार मिला है, तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मंडल कमीशन का विरोध क्या किसी मुसलमान ने किया था? क्या हिंदू बनने वाले पाखंडी और ढोंगियों ने किया था? फूलन देवी की आबरू लूटने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? क्या वीर निषाद पुत्र वीर एकलव्य का अंगूठा काटने का मामला हो, चाहे शंभु ऋषि की गर्दन काटने का मामला हो, किसने विरोध किया था? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या खुलेआम गोली मार करके चौराहे पर किया, क्या किसी मुसलमान ने किया था? क्या देश की आजादी में मुसलमानों ने जितना बलिदान दिया है उसके बाद सिख धर्म के लोगों ने दिया है, या तो आदिवासी पिछड़े दलित समाज के लोगों ने दिया है। लेकिन उल्टा जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी जिनके बाप दादा करते थे, जो लोग मुखबिर का काम करते थे, हमारे देशभक्तों का पता बताने का काम करते थे, जो माफी मांगने का काम किया था जेल जाने से बचने के लिए, आज वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन लेने का काम करते हैं। वर्तमान में लौटते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद तमाम टीवी चैनलों पर लगातार ये चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, जो हिंदू वोट बैंक है। आप जाकर के ओपिनियन पोल कर लो, गांव में गिराव में जाओ ना। मीडिया पे यही चल रहा है। अरे मीडिया कौन है? वो मीडिया वो गोदी मीडिया है, बेईमान है, वो लिफाफे अटैची पर चलने वाले हैं। तो गोदी मीडिया वालों को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सपा का नुकसान। आप जाओ गांव में, आप सर्वे कर लो। आज जिनके पेट में दर्द हो रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक कट से हो रहा है, जिनकी दुकान बंद होती दिखाई दे रही है, उनके तो उलझुल का बयान देने का काम कर रहे हैं। जब इन्होंने तमाम हम क्या लोहार पहाड़ मलाह केवट कुर्मी काची जाटे चमार पासी दरकार बस्तोर है, हर मामले में केवल उलझाते हैं धर्म के मुद्दे पर, हिंदू और मुसलमान का करके, भारत और पाकिस्तान का करके इस तरह का जो नाटक करते हैं। तो हम लोग अम्बेडकरवादी मंडलवादी हैं, हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत अगर ये आगे बढ़ रही है तो कुछ लोगों को घबराहट हो रही है, और ऐसा कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है कि वह कहीं अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के कहीं समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। एक नेता है, बहुत बड़ा नेता बनते हैं, मैं देखा अभी 3-4 दिन पहले, उनके एक भाई जो है भारतीय जनता पार्टी में है, वो खुद समाजवादी पार्टी से विधायक है, उनके एक भाई भाजपा में है, एक भाई जो है कांग्रेस में है, और एक भाई की पत्नी जो है, भाई की पत्नी जो है वह जो है कि बसपा में है। तो जिसके घरवा में एक चूल्हा में खाना खाना है, थाली, आप पता करो जा करके, आप लोग पत्रकारों खोजी पत्रकार का काम करो ना, कि ऐसे लोग हैं जो कि आकर के सुल्तानपुर से राजनीति कहीं दूसरी जगह से करते। तो ऐसे लोगों का जो है ना, जो धर्म धंधा जिनका है, रोजी रोटी का साधन है, उनको बौखलाहट हुई है। अभी तो चंपत राय जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने तो 4 दिन पहले यह बयान दे दिया कि नरेंद्र मोदी जो है विष्णु के 11वें अवतार है। तो मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को तेली जाति का बता दिया जाता है, ओबीसी बताया जाता है। अगर वो विष्णु के अवतार हैं तो विष्णु के अवतार जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी बिरादरी साहू को तेली को गाली जो दिया गया है रामचरितमानस में, जे बरनाथम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। तो क्या यह पाखंडी और ढोंगी क्या इस चौपाई को, इस पद को रामचरितमानस से विलोपित कराएंगे? क्या रामचरितमानस पर बैन लगाएंगे? सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर डिम्पल जी का बयान आया, उसके बाद उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी का ये विचार नहीं है, समाजवादी पार्टी के इस तरीके के विचार हो नहीं सकते, ये स्वामी जी का व्यक्तिगत विचार है। अब आप कर रहे हो, हम तो डिम्पल जी का मैं इस तरह का बयान नहीं सुना हूं, इसलिए इस पर हम टिप्पणी देना हम उचित नहीं समझेंगे। जो मेरी विचारधारा है, हम लोग जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो जो सामाजिक न्याय का गला घोटने का काम किए, मंडल कमीशन का विरोध किए, बाबू राम नरेश यादव जी जब 20 जुलाई 1978 को जब 15% ओबीसी को छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिश के आधार पर 15% आरक्षण दिए, किन बेईमानों ने गाली दिया था? राम नरेश वापस जाओ, लाठी लो, भैंस चराओ, और आधा दूध आधा पानी आधा दूध, राम नरेश की डांट। इस तरह की बात किसने किया? जब बीपी मंडल जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो
पंडित विनोदानंद झा ने सदन के अंदर कहा था कि जब गुहरवा जवन है कुर्सी पर बैठी है, सुद्रवा कुर्सी पर बैठी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो अगिया तो जो है गंगा जी में नहीं लगी थी, उन ढोंगियों पाखंडियों जो धर्म के आधार बनाकर रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं, मठ मंदिर को अपने कमाई का साधन और दुकान समझते हैं, उनके छाती में दर्द होता है। कर्पूरी ठाकुर जी जब 1978 में 26% ओबीसी को आरक्षण लागू किए, यही बेईमानों ने, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, जो मनु के विधान के आधार पर चलते हैं, इन बेईमानों ने गाली देते हुए कहा था कि आरक्षण कहां से आइल, कर्पूरिया कमाई माई बहन बियाइल, कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तुरा। तो इस तरह हमारे नेताजी माननीय धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने जब 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत 27% आरक्षण कोटा लागू किए, तो इन्हें मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहा गया था। आज यादव को टारगेट करके खलनायक बनाया जाता है। आज मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि आज लोहार पारसुनार तेली तमोरी बरई बारी नाई धोबी डोम दरकार बखोर पासी कोरी लोधी और किसान जाट और गुजर आज जिला पंचायत का अध्यक्ष बन करके, मेयर बन करके, पार्षद बन करके, प्रधान बन करके, ब्लॉक प्रमुख बन करके आज कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार मिला है। तो माननीय नेताजी की देन है। नगर निकाय अधिनियम 1995 में बनाए। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, और यही जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पार्टी सपा विरोधी बता रहे हैं, सपा के अंत की बात कर रहे हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी जैसा विकास पुरुष, जिनके पिताजी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, देश के सबसे काबिल मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने तमाम योजनाओं से गरीब गुरबा समाज को, किसान को, मजदूर को, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके उनको उठाए। तो जब 20 मार्च 2017 को 5 कालीदास मार्ग को जब अखिलेश यादव जी खाली किए थे, तो गौमूत्र और गंगा जल से 9 दिनों तक धुलवा करके शुद्धिकरण किया गया था। तो ये बेईमान कहाँ गए थे? बयान उस पर दिए। तमाम मीडिया चैनलों पर यह चर्चा है कि पीडीए की बात करते करते अखिलेश जी ने महाब्राह्मण महासम्मेलन कराया, और उसी सम्मेलन में कुछ लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये बात कही है, जो तमाम मीडिया में चर्चा है। देखिए, हमें तो देखने में आया, पहले तो महाब्राह्मण पंचायत यहाँ पर थी, चटपट लेबर मंडी से, मजदूरों की मंडी से, शहीद पथ से, गोमती नगर से बुला करके उसमें देखा कि तमाम उसमें मुसलमान थे, 2 उसमें हमने किया तो पता लगा अम्बेडकर नगर के निषाद है, तो तमाम उसमें जाटव थे, कोरी थे, पासी थे। भाई मजदूरी का काम कौन? ब्राह्मण नहीं थे उसमें। अरे ब्राह्मण सम्मेलन में, महाब्राह्मण के क्रास में ब्राह्मण सम्मेलन पंचायत भी हो गई। एक दिन पहले क्या प्रबुद्ध जो है निषाद का बेटा नहीं हो सकता, यादव का बेटा नहीं हो सकता, चमार पासी का बेटा नहीं हो सकता, जब महार का बेटा पूरे विश्व का जाना माना विद्वान हो सकता है, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप किस तरह की व्यवस्था थोपना चाहते हो? क्या मनु के विधान के आधार पर व्यवस्था कायम करना चाहते हो, या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते हो? तो जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, जहां पर जाति के नाम पर अन्याय की व्यवस्था है, उस धर्म शास्त्र को हम लोग अपना शास्त्र नहीं समझते हैं। और मैं जानना चाहता हूं, एकलव्य का, शंभू का गर्दन काटने का, अंगुली काटने का काम कौन किया था? फूलन देवी की आबरू लूटने का, उनकी हत्या करने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? तो ये जिस तरह का पाखंड खड़ा करके जो है यह गलतफहमी पैदा करने का कुचक्र किया जा रहा है, हमको तो ऐसा लगता है कि उनका नेटवर्क जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह गलत बयानबाजी करके तिल का तार बना करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को, हमारे पीडीए फार्मूला की मजबूती को जो है कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पीडीए फार्मूला पूरे मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव में साइकिल को दौड़ाएंगे, एनडीए को हराएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, और अखिलेश यादव जो है कि देश के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में भी सबसे मजबूत चेहरा दिखाई देते हैं। और हम लोगों को विश्वास है कि जिस तरह बागपत के जदुवंशी हुकुम सिंह यादव ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा झंडा फहराए थे, अखिलेश यादव जी 2024 में लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटाराम निषाद जी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, आप लोगों ने सुना। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद, जो लोग तमाम मीडिया पर चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर नुकसान पहुंचेगा,
या फिर जो अखिलेश जी का पीडीए का नारा है उसको मजबूती मिलेगी। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।